औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुबह एक वीडियो बनाया और उसमें ये बताया कि एक आदमी अगर बोलता है फ़ोन पर तो उसकी आवाज़ इंडिया से हो फ़ोन पर, और उसके अपोजिट में जिससे वो बात करना चाहता है वो चाइना में हो या वो अमेरिका में हो या कनाडा में हो, इस तरह से वक्त वाहिद में सेम टाइम पर दूसरा आदमी सुन रहा। और इस तरह अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो टेलीफोन के ज़रिए कम्युनिकेशन का जो सिस्टम चल रहा वो कई सालों से चल रहा, लेकिन इंसान गौर नहीं कर सकता कि ये इंसान दिया, और ऐसा राम क्यों नहीं दिया, ऐसा जीसस क्यों नहीं दिया, ऐसा गुरु नानक क्यों नहीं दिया। मैं इस वास्ते कह रहा हूँ इनको कि इनको तुम खुदा समझ के तुम दुनिया में तो कुछ फ़ायदा नहीं पाओगे इनको खुदा समझने से, और मरने के बाद में तुमको वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ जहन्नुम में चले जाओगे इनको खुदा समझने से। जो आदमी तुमको अक्ल की बातें टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर रहा, मैं आपको जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम बता रहा हूँ आज, और मैं तुमको बताया कि खाली जाकिर नायक का एक लेक्चर सारी दुनिया सुन रही वक्त वाहिद में लाखों में, तो गौर करो कि ये एक इंसान बोल रहा और वहाँ हज़ारों में इंसान बैठे हुए हैं, और वो सब के सब जब का जब सुन रहे हैं लाउड स्पीकर की वजह से। टेक्नोलॉजी आपको प्रूफ कर रहा कि इस तरह से ना तो हिंदू का खुदा बात किया, ना क्रिश्चियन का खुदा बात किया, ना कोई और खुदा अल्लाह के सिवा। अल्लाह ताला कुरान में जो बात कर रहा वो पूरी दुनिया की एक्शन हो रहा उसका। अब जैसे अजान हो रही है मक्का में, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका एक्शन ऐसे स्ट्रेट जा रहा, उसका एक्शन ऐसे पीछे जा रहा, उसका एक्शन ऐसे राइट जा रहा, उसका एक्शन लेफ्ट जा रहा। ये स्क्वायर सिस्टम से उसकी अजान अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो नजर नहीं आता, उसका एक्शन रिएक्शन में हो रहा और सारी दुनिया सुन रही। मैं बताया, अब आपकी मर्जी, आप क्या समझना चाहते। मैं आपको फिल्मी दुनिया की सबसे झूठी बात, जो बॉलीवुड बना शैतानों का घर, जो हॉलीवुड बना शैतानों का कुप्पा, सांप का पुट्टा बोले ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग जो है आपको शैतानी फिल्में बनाते हैं, घोस्ट वाली, ईविल वाली, आपको जो है उसमें हर्रर मूवीज है बोलते हैं, आपको ड्राउनी फिल्म बोलते हैं, और आपको जो है कोई मर गया जैसा उसका जो है रूह भटक रही, वो आपके घर आ रही, वो आपकी जान ले रही। इस तरह से ये जो बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मैं कल एक मलयालम फिल्म देखा मोहनलाल की, गीतांजलि नाम की, उसमें जो है हीरोइन डबल रोल करी कीर्ति सुरेश, बहुत मशहूर हो गई वो महानटी तेलुगु फिल्म में काम करने के बाद। उसकी कई लैंग्वेजेस में भी दूसरी फिल्में आती है, मलयालम में आती है, और यहाँ तक कि तेलुगु में और जो है तमिल में भी आती है। वो मलयालम में गीतांजलि नाम की एक मूवी देखा, उसमें एक क्रिश्चियनों का आइडिया है बोलता हो, वो फिल्म प्रियदर्शनी बनाया, और वो एकदम गंदा आदमी है। वो इस तरह की इससे पहले भी जो है वो भूल भुलैया बनाया था अक्षय कुमार के साथ। ये सब बात समझ में नहीं आ रही। इंसान शैतान को देखा ही नहीं और रूह को देखा नहीं, और इंसान मरने के बाद में उसकी बॉडी को नहीं देखा। गौर करो ये बात के ऊपर। जो आदमी बॉडी को तुम्हारे सामने नहीं देखा, जो आदमी रूह को नहीं देखा, और उन्हें तुमसे बात करता हुआ नहीं देखा, तुमको बेवकूफ बनाने के वास्ते 2.5-3 घंटे का तुम्हारा वक्त ले रहे हैं, और तुमको बोल रहे हैं कि रूह इस तरह से सामने आती है, आपसे बदला लेती है। अल्लाह कुरान में कह रहा है हम रूह को जो है लौहे महफूज में रख देते हैं। इतनी बड़ी झूठ गीता वाले, इतनी बड़ी झूठ बाइबल वाले कर रहे हैं, और तुम पकड़ नहीं सक रहे इनको। इस वास्ते नहीं पकड़ सक रहे कि उन लोग तुमको टाइम पास बोल के दे रहे, और ये टाइम पास अब इतना गए गुजरा हो गया कि अगर तमिल फिल्में देखेंगे आप, मलयालम फिल्म में देखेंगे आप, खाली मर्डर्स की कहानियां बता रहे। अब सीरियल किलर्स मर्डर कर रहे, और इतने नफरत कर दे रहे इंसान की बॉडी को, उसको अजियतें देके, तकलीफ देके, उसको मार डाल के, इतनी
यानी तुम्हारी खौफ निकाल दे रहे तुम्हारे दिल के अंदर के तुम भी एक दिन मरने वाले हो, तुम भी अल्लाह के सामने ठहरना है। और यह खौफ तुम्हारा जो है इंसान को मार के इस तरह से जो फिल्म बना के तुम्हारे को जो है ये ड्राउनी फिल्म है, ये एक्शन की फिल्म है, बस तब तुम्हारा सब कुछ लूट ले रहे। आज तुम देखोगे अमेरिका के अंदर हजारों चैनल है, हजारों जो है इतनी बेकार की जो है जिंदगी की तफरी है, वो टाइम पास जो नौजवान बच्चों को या छोटे बच्चों को, उन लोगों को बाद में सुसाइड क्यों कर रहे हो, डिप्रेशन में क्यों आ रहे, उन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा, उनके पास जो है गॉड को कैच करने का क्यों नहीं है प्रैक्टिस का एक्शन। ये तुम्हारा सब छीन लिया, ये एंटरटेनमेंट। उसमें एक्सबॉक्स जैसे उसमें खाली एक उसकी जो कैसेट होती है $80 $70 की होती है, और वो जो है खाली खेल लेते बैठता है आदमी। अंगूठे दर्द, गर्दन दर्द, आंखों का असर होगा। ये सारी बातें इंसान को जो है, कई लोग जो है तुम ये दवा खाओ तो तुमको इससे शिफा मिलेगी, तुम ये पढ़े तो इससे शिफा मिलेगी, ये लोग जो बोलना चाह रहे वो कोई सुनना भी नहीं चाह रहा। ये ऐसी एंटरटेनमेंट की तफरी वजह से जो है तुम्हारा पूरा वक्त ले ले रहे। खास करके बॉलीवुड की फिल्मों में आपको, और जो है तेलुगु फिल्मों में और तमिल फिल्मों में और मलयालम फिल्मों में इतने गलत तरीके से रूहों का मजाक उड़ाया जाता है कि एक आदमी मरने के बाद कभी नहीं आ सकता। अगर आना ही होता तो ईसा अलैहिस्सलाम आते। गौर करो, इंसान हो, इंसान की तरह सोचो। अगर आना ही होता, राम तुम्हारे सामने होता, ये हिंदू और मुसलमान बोल के हजारों दिल्ली में नहीं मरते, या हर फसाद में मासूम इंसान मर जाता और उसके घर बार का नुकसान हो जाता, उसके कारोबार का नुकसान हो जाता। तुम गौर करो, ऐसी बेहुदा फिल्मों से तुम्हारा वक्त ले ले रहे लोग। अमेरिका में भी इस तरह से फिल्में बनती है। आज 1,28,000 मर गए अमेरिका में, 50,000 तो कल केस आए नए। कहाँ है वो रूह आने वाली कहानियां, कहाँ है वो जो इंसान जिंदा होके तुम्हारे को शैतान बन के, भूत बन के, परीत बन के तुम्हारे को बेवकूफ बना रहा, कहाँ है वो? एक हकीकत कहाँ है? सब मुर्दा हो गई। इंसान की जो जिंदगी है उसको जो है छीन लिए ये फिल्मी दुनिया की बातें करके, ये फिल्में टाइम पास बोल के। अरे आप तो ऐसी दीवानगी आ रही कि अक्षय कुमार, आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों का कंपेयर बोल रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार को जो बताने वाला है बोल रहा है इन्हें नंबर 1 है। आज बोले इन्हें सबसे ज्यादा हिट फिल्म है, सबसे ज्यादा फ्लॉप भी उन्हें दिया, वो नहीं देख रहा उन्हें। सबसे ज्यादा तुम्हारा वक्त बर्बाद किया, पैसा बर्बाद, वो नहीं देख रहा उन्हें। और सबसे ये ज्यादा नहीं देख रहा कि उन्हें आज तक एक जो है ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं दिया। ये तक नहीं देख रहे कि उसकी सबसे अच्छी अदाकारी हो ही नहीं सकती इस बात कि उसको डायरेक्टर जैसे बेवकूफ बना वैसे बना के तुम्हारे सामने जो है पुतले की तरह नाच रहा। तुम ये भी नहीं सोच रहे, तुम्हारे पास 4 महीने से अजाब है अल्लाह का, तुम ये भी नहीं सोच रहे। कोई एक आदमी मेरे को बताओ कुरान पढ़ के अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे भी इस तरह कोरोना के में जैसा जा रहे मैं भी जाना है, मेरे माँ बाप चले गए, मेरे बाप भाई चले गए, मेरे अड़ोस पड़ोस चले गए, पूरी दुनिया चले जा रही, मैं भी तेरे पास आना। कोई एक चैलेंज दे रहा हूं मैं, कोई तुम्हारे को ये दर्द दिखाने वाला बताओ। पाकिस्तानी ड्रामे, ऐसे बेहुदा ड्रामे, ऐसी 40-50 साल से बेवकूफ बना रहे। कोई एक सच्चा मुसलमान मैं नहीं देखा पाकिस्तान में कि तुम कुरान पढ़ते हुए बताओ, तुम नमाज पढ़ते हुए जाओ, तुम हदीस पर डिस्कस करते हुए बताओ, तुम कोई मुसलमान एक हीरो प्रैक्टिस करते हुए या हीरो प्रैक्टिस करते हुए ड्रामे नहीं बनाते। ड्रामों में ऐसी बेहुदा बातें बताते। कल परसों मैंने देखा वो प्यार के सदक़े क्या की नाम का ड्रामे के अंदर उन्हें बोला वलीमा हो गया, जबकि उन्हें औरत को टच भी नहीं करा। कैसा वलीमा हुआ? कौन सा सिस्टम का ये इस्लाम है? ये इतनी जहालत के तरीके से ड्रामे बनाते, इल्म नहीं कुरान का। इस वास्ते ले डूबा मुसलमान आज अजाब को, अल्लाह अजाब नहीं निकाल रहा इस वजह से कि हम तौबा नहीं करना चाह रहे और ये नहीं समझ रहे ये शैतान नहीं होता, ये जिन्नात नहीं होते जो रूहों की ये फिल्में जो बना रहे, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड, ये तुम्हारे अक्ल में नहीं आएगी क्योंकि इनके पास किताबें नहीं है। यही बताना है मुझे कि हिंदू के पास किताब नहीं है खुदा अल्लाह की, और ये क्रिश्चियन के पास अल्लाह की किताब नहीं है। कुरान बता रहा है कि अगर से तुम जो है एक दफा दिन में हिजबुल बहर सुन लो, तुम्हारे घर में बला नहीं रहेगी।
हिजबुल बहर क्या है ढूंढो, उस पे SHIZ डालो, BUL हिजबुल आ जाएगा, खुद बहर BAHR हिजबुल बहर डालो और सुनो क्या है वो, तुम्हारे घर में बलाएं नहीं आएंगी। 3 दफा जो है आयतल कुर्सी पढ़ो, आमन्ना रसूल के 3 दफा आमन्ना रसूल से, तुम्हारे पास शयातीन जिन्नात नहीं आएंगे। तुम अगर से आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह की मदद मांगोगे, तुम्हारा टक्कर भी नहीं होगी बाहर। अरे अल्लाह को पहचानो रे, ये कैसी दीवानगी में जो है आजकल वो गासिप बोल के देख रहे हाँ बॉलीवुड की, उसमें तुम्हारा पूरा वक्त ले रहा। अल्लाह पूछेगा, तेरा एक एक मिनट पूछेगा, ए बंदे आजा अल्लाह की तरफ। अल्लाह पूछेगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि टेक्नोलॉजी क्या है और अल्लाह क्या है, इंशाअल्लाह।